भैया। आंटी जय जैन आंटी प्रणाम। आंटी ये एक क्वेश्चन था कि बेकरी करते हैं ना जीव, तो बेकरी करते हैं तो जैसे नरेक है तो अपन ऐसा बोलते हैं क्या नरेक में कि उनको हर 11-12 मिनट में पुनः करना पड़ता है समुद्रघात। हाँ नरेक जीवाजी। वैसा बोलते हैं। हाँ। हाँ हाँ तो मतलब और उसमें मनुष्य के लिए 44 मिनट्स जैसे अपन बोलते हैं, और हाँ, तिरंज के लिए क्या बोलते हैं आंटी? तिरंज के मनुष्य लिए के लिए, दोनों के लिए, औदारिक के दोनों लिए। के। हाँ और देवता के 15 दिन बोलते हैं, बराबर ना? हाँ हाँ, चाहे संबद्ध हो चाहे असंबद्ध, संबद्ध ये सिस्टम रहता है ना? हाँ, ओके आंटी। अच्छा एक और पूछना था ये कि है ना, ये हाँ प्रश्न दिया हुआ है पहले भाग में, प्रश्नमाला पहले भाग में। जीवा जीवाविगम सूत्र के उससे निकला है कि नेरी कौन से मनुष्यों का 4 गुना अधिक है, मनुष्य और तिर्यंच का। हाँ तो उसमें हाँ लगभग अंतर्मारुति बोल रहे हैं, तो उनका 11-12 मिनट ले लेते हैं, इनका 44-48 मिनट वैसे ले लेते हैं। जी बराबर आंटी। आंटी एक है क्वेश्चन कि अपन आगम की अपेक्षा क्या ओज आहार सिर्फ एक समय का बोलते हैं, ऐसा है ना? हाँ, आगम में तो है एक समय आहार पर्याप्ति पूर्ण होते ही हो गया, लेकिन हाँ टीकाकार कहते हैं गर्भज मन जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक ओज आहार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी बराबर। और आंटी एक बात है कि ये द्वारका के विनाश के लिए 12 12 वर्ष का आयम्बर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, 12 वर्ष आयम्बर की हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं ना? हाँ, तो ये अपन नहीं मानते क्या इसको? 12 वर्ष वाली बात रॉन्ग ऐसा बोलते हैं क्या? ये रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं आगम में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, कथाकार कह रहे हैं ओके। ऐसे बोलते हैं। आगम में तो है नहीं, ये बात कहानियों में हम्म, है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ है कि आंटी के मतलब है ना, गंज कुमार मुनि जी महाराज साहब का देव मोक्ष गमन हुआ, उसके उसके 6 महीने बाद में विनाश हुआ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तभी उन्होंने प्रश्न पूछा, कृष्ण हाँ वासुदेव ने अरिष्टनेमी हाँ भगवान को पूछा कि मेरी नगरी का ऐसा क्या पुण्य पापोदय है कि मुनि का ऐसे हत्या हुई आदि। तब भगवान हम्म, ने फरमाया कि हाँ हाँ तो द्वारिका। उनके मोक्ष के बाद में 6 महीने बाद विनाश हुआ, ऐसा सिस्टम है ना? तो 12 वर्ष तो कैसे, 6 महीना है, काल ध्यान नहीं है, लेकिन उस वक्त प्रश्न पूछा उसके बाद ही हुआ। हाँ हाँ, हाँ 6 महीने होगा, क्योंकि महापुरुषों को ये जो श्लाघनीय पुरुष होते हैं ना, उनका हाँ दुख ज्यादा लंबा नहीं होता है, उनको मन में हाँ दुख सेम। तो वही होगा ना। हाँ सेम बात वही है। एक था आंटी लिखा हुआ कि श्लाघनीय पुरुष का 6 मंथ से ऊपर दुख नहीं होता, ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो 6 मंथ से ऊपर दुखने का मतलब क्या आंटी, इसका क्या मतलब मतलब है इसका? कोई भी अगर दुखद घटना उनको मन में आई, प्रश्न पूछा, तो 6 महीना पहले, 6 साल पहले भी अरिष्ट में भगवान बोल सकते थे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, अच्छा छह अच्छा। साल पहले भी कोई पूछ लेता विनाश होगा वो हम्म, होगा, तो मन में दुख तो आता ही कि देवलोक के जैसी, देव अलकापुरी जैसी नगरी है, विनाश हो जाएगा। बराबर बराबर, हाँ ठीक है आंटी। हो ऐसा गया कहीं आंटी? पढ़ा हुआ है, यही जो आप बोल रहे हैं ना, ये बात। जी आंटी, हाँ बराबर, ठीक है, ओके। हो गया मेरा आंटी, थैंक यू। हाँ प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी मेरा क्वेश्चन है वो द्रवेंद्र 8 द्रवेंद्रों का जो थोपड़ा है ना आंटी। हाँ, प्रश्न नंबर बोलो। एक सेकेंड। 1022 नहीं, सॉरी आंटी, क्वेश्चन नंबर है ये डबल पेज वन जीरो नंबर, सेवन नहीं पेज नंबर 328 1107। हाँ आंटी इसमें ना सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ना, एक एक नैरेक ने सन्नी मनुष्य और 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर, यहाँ तो दोनों को छोड़कर, फिर नीचे मनुष्य का बताया थर्ड पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में अनुत्तर विमान का बताया। पर आंटी ना अनुत्तर विमान का तो समझ में आता है कि कभी अतीत काल में भी नहीं की और नहीं है। पर जो मनुष्य और तिर्यंच का बताया ना आंटी, सेकंड पॉइंट में जो तिर्यंच का पॉइंट बताया कि पांचवा पॉइंट, हाँ, पांचवा पॉइंट का। सेकंड पॉइंट में जो इधर भविष्य काल की, सेकंड में, हाँ हाँ बोलो। उसमें बताया ना कि एक एक नैरेक ने मतलब अगर असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या संगी तिर्यंच, मतलब इन इन भेदों में अगर किया तो 8 16 या 24 यावत संख्या असंख्य या अनंत होगी। तो मनुष्य का भी सेम आंसर यही है। हाँ, लेकिन पर मनुष्य में एक बात अलग हो गई ना। क्या चीज आंटी, वही समझ ये में हो नहीं आई। गई ना, भविष्य के क्या हो गई उनके, 8 या 16 या 24 अनंत के, एक एक ने सन्नी मनुष्य के रूप में भविष्य में अवश्य करेगा। हाँ तो वर्तमान असंख्य पंचेंद्रिय तिर्यंच के रूप में भी तो यही बताया, 8 16 या 24। दे दिया अलग।
साथ हाँ में दे मतलब मैं सकते। ये या तो इसके पीछे कुछ होगा आंटी जो नहीं मिस नहीं, कर इससे रही हूँ। था कि भाई अनुत्तर विमान की बात अलग देनी थी ना, 5 अनुत्तर अनुत्तर विमान। विमान का तो समझ में आता है आंटी, उसका नहीं, तो साथ में दे सकते थे, लिख सकते थे। हाँ मतलब यहाँ कुछ मिस तो नहीं हो रहा आंटी। नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। ऐसे ही दे हाँ दिया। हाँ आंटी, और नेक्स्ट 330 पर ये इधर पॉइंट भी बच जाता, वहीं पे दे देते ना, सन्नी मनुष्य को खाली अनुत्तर विमान छोड़ सिर्फ सकते। अनुत्तर विमान को छोड़कर बोलते तो हाँ शायद वो समझ हाँ, में आ वही हो जाता। जाता, जरूरत नहीं थे। ठीक है, लिख ही गया होगा। हाँ, ठीक है आंटी। हाँ अच्छा आंटी अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही सब अनुप्रेक्षा करते हुए पढ़ा करो। हाँ, क्यों सही। अब वो श्वेता दी को मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देती हूँ, वो कुछ बताएंगे इसके लिए या तो नया। श्वेता दी। आंटी सही तो है, आपने असंगी मनुष्य लिखा है ना, तो असंगी के मनुष्य के रूप में करेगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, संगी मनुष्य थोड़ी लिखा है। कहाँ पर? 5वें पॉइंट जो है उसमें आपने जो लिखा है ना, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी वो तिर्यंच, और असंगी मनुष्य लिखा है, संगी मनुष्य थोड़ी लिखा है। नहीं, वो तो वही कह रही है कि वहीं डाल देते पॉइंट को, अलग कहाँ लिखने पर की किस जरूरत, अलग लिखने की आवश्यकता नहीं थी, वो बोल रही है सन्नी मनुष्य भी वहीं डाल देते हैं। संगी मनुष्य के लिए ऐसा कैसे लिखेंगे आंटी कि वो किसी के होगी किसी के नहीं होगी? क्यों? याद देंगे मनुष्य देव या कि नीचे। क्योंकि श्वेता दी जैसे नहीं, नरक निकल ये के ना या तो भविष्य, संगी। देखो नेरिक का क्या दिया, किसी के होगी किसी के नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो भविष्य की बात चल रही है ना, उसके लिए कह गई। भविष्य तो में तो भविष्य में 8 या आंटी, 16 अवश्य करेगा, पर वर्तमान में ऊपर तो नहीं है, अतीत में अनंत ऊपर की, आंटी, भविष्य क्षमा में। याचना, क्षमा याचना, हाँ, इसमें पहला अच्छा दूसरा ऊपर वाला तीसरा पॉइंट है कि चौथा हाँ, पांचवा हर पॉइंट में ये लाइन ऐड होगी ही होगी कि किसी हाँ के हाँ, होगी किसी के नहीं किसी के, होगी। सही बात, एकदम ठीक बोल रही हो। प्रणाम आंटी। हाँ हाँ, अच्छा एकदम। और आंटी वो मनुष्य में तो आएगा ही, क्योंकि यहीं से मोक्ष जाना है इसलिए। हाँ, किसी के इसमें होगी ये वो वाला वाली। पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, किसी के होगी किसी के 8 नहीं 24 होगी वाला यावत पॉइंट संख्या। नहीं है। हाँ, ऐसे वहां कर दो, 8 या अवश्य 8 या 16 या 24 ऐसे कर दो, अवश्य शब्द लिख दो, अलग हो जाएगा और एक से। आंटी यहाँ पे कोई अभवसिद्धिक हुआ कोई नैरेक जो नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं तो नहीं जाएगा, करेगा, वो जरूरी अनंत हो गई ना, अवश्य 8 पर वो मनुष्य या जरूर बनेगा, ये या, तो फिक्स है या आंटी। अनंत जैसे होगी, कोई अभव नैरेक सिद्धिक। है। हाँ, कोई नेरिक अभव सिद्धिक नेरिक है, वो हाँ अनंत होगी लेकिन उसके। वो फिर अवश्य। समझने के लिए एक बार लिख लो वहां पर, भाई 8 तो अवश्य होगी, 1 सेकंड। एक आंटी, भवावतारी भी होगा। हाँ आंटी, हाँ हाँ, आंटी इसमें आप ऐसे करेक्शन कराइए, ऊपर ही ऊपर जो लिखा है ना आपने, 1 ब्रैकेट मारा है, उसको वहां से उठा के किसी का जो स्टार है और डैश डैश है ना, एकेंद्रीय के जस्ट पहले एक डाल दीजिए, तो वो किसी वाला सेंटेंस पांचों पे अप्लाई हो जाएगा। ये जो एक है ना, ये सब लोग एरो से एकेंद्रीय के आगे लगा लो इसी ब्लॉक में, नहीं वो तो वो सबके लिए किसी ही होगा ना। अप्लाई हो जाएगी ना आंटी। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि किसी सबके ही हो जाएगी ना, वो तो अंडरस्टूड है कि एक साथ पॉइंट्स चल रहे हैं, तो किसी वाली बात सबके चल रही है, नीचे भी किसी वाली बात लिखनी चाहिए थी, तो यहाँ किसी लिख दो या तो किसी डैश कर दो। आंटी वो तो हर पॉइंट में आएगा ना, फिर तो सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा, फिफ्थ में भी आएगा। वो अंडरस्टूड हो गया ना, ये कर दिया तब सबके लिए समझ आएंगे ना यहाँ पर, दो हाँ में तो क्या। आंटी इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, आप देख लेना, किसी और हाँ, स्टार है ना उसके आगे जो ब्रैकेट में एक है ना, उसको एकेंद्रीय के आगे बना दो, तो वो किसी स्टार सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, देख लीजिए आंटी। अच्छा खाली एक इधर कर दो क्या? हाँ, आंटी ठीक है। तो फिर वो मनुष्य के लिए किसी नहीं आएगा, कि मनुष्य तो बनेगा ही बनेगा वो नैरेक। मनुष्य तो अवश्य बनेगा ही, वहां मान लो अभव सिद्धिक भी, अभव सिद्धिक तो सभी जगह बनेगा, मनुष्य जो अभव सिद्धिक है वो अनंत करेगा, और जो मोक्ष जाने वाला है अगले भव में वो 8 ही करेगा, किसी के होगी नहीं होगी मनुष्य ये तो ही बोलना आएगा। ही है, मनुष्य के तो ये बात बोलनी ही नहीं है ना, क्योंकि सबके अवश्य होगी, चाहे कोई भी जीव हो अवश्य मनुष्य रूप में आएगा। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, आंटी एक बार बस एक नेक्स्ट 330 पे पॉइंट नंबर 8, कौन सा प्रश्न नंबर? ये 1108 का आंटी, जो टेबल चल रहा है, चार्ट चल रहा है, हाँ उसमें पेज नंबर 330 पे हाँ
0.8 जो ना, 4 अनुत्तर विमान के एक एक देव ने पहले देवलोक से नवग्रह तक के देव के रूप में कितनी, मतलब अतीत काल में अनंत की, भविष्य में वर्तमान में नहीं है, भविष्य में किसी के 8 या 16 या 24 यावत संख्या होगी। तो कितनी ये होगी? देखो, अगर सन्नी मनुष्य रूप में वो कितनी करेगा उत्कृष्ट, कितनी बार आएगा सन्नी मनुष्य में? 7 बार, 7 बार आएगा। तो 7 भव और 8 द्रव्य इंद्रियां करो तो 56 56 हो गई ना। 56 हो गई। हाँ, आंटी यहाँ पे मेरे एक लिखा हुआ है कि पहले देवलोक के 5 भाव कर सकता है, अगर वो कैसे आया था? वो कैसे? देखो, पहले 4 भव कर लेगा, उसके बाद भव बदलना पड़ेगा ना। अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव है, अब उसके देव के कितने भव बचे? 7 छह बचे। 6 भाव बचे। 6 में 4 भव से ज्यादा तो पहले देवलोक में नहीं जाएगा सोनम। उसके बाद अच्छा घर बदला, आंटी, बस मैं यही रूल पूछना था कि 4 भाव कैसे लिया वो, मतलब 8 भाव में से 4 मनुष्य के और 4 देव के, वैसे लिया? नहीं नहीं नहीं, 7-8 भव लेंगे ना। 15 भव की अपेक्षा बात चलती है। अनुत्तर विमान के 13 भव है, एक भव वो देवलोक में चला गया है। अब देवलोक के कितने भव बचे? 6 भव बचे ना उसके। हाँ हाँ 6 भव में 4 भव लगातार ही कर पाएगा पहले देवलोक का। गम्मक 4 से अच्छा ज्यादा नहीं। उसके बाद वो मनुष्य बन के दूसरे घर में गया, चाहे दूसरे ठीक है देवलोक आंटी, में हाँ गया हाँ चाहे हाँ नवग्रह में गया, फिर वापस पहले देवलोक में गया, तो पहले देवलोक के तो 5 ही होंगे ना। हाँ आंटी, समझ में आ गया। ठीक। आंटी और एक लास्ट क्वेश्चन है 334 पेज पे। सबको आगे अलग प्रश्न यहाँ लिख लो। हाँ मेरे को ये वो 4 जो 5 समझ में आ गया, 4 करके एक दूसरा घर करके वापस पहले देवलोक का कर सकते हैं, तो हाँ 5 हो गए। हाँ। आंटी क्वेश्चन नंबर 1114 में थर्ड पॉइंट है। अभी पढ़ रही हो इंद्रिय वाला? हाँ वो सुनीता आंटी ने रिवीजन क्लास में लिया था, तो हम लोगों अच्छा, ने। हाँ बोलो। आंटी ये जो थर्ड पॉइंट है ना, कि बहुत सन्नी मनुष्य के जीवों ने 5 अनुत्तर विमान के देव रूप में अतीत काल में संख्या की, मतलब कोई सन्नी मनुष्य है, वो अनुत्तर विमान में कितने गए में, तो संख्या की, तो ये एक भाव या 2 भाव की अपेक्षा समझ? नहीं, एक भाव दो भाव नहीं समझना है। यहाँ अभी वर्तमान में मनुष्य है, अल्प बहुत वो उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है। सन्नी मनुष्य कितने हैं? टोटली सन्नी संख्या ही है। मनुष्य तो संख्या है, तो लेकिन वो, अच्छा संख्या ही जीवित तो होंगे जो अनुत्तर विमान से आए हुए हैं। अभी हाँ, मान लो लेकिन महावीर। जैसे जैसे मनुष्य 2 बार अनुत्तर विमान में जा सकता है हाँ, मैक्सिमम, तो तो यहाँ ये 2 बार मान लो, 2 बार जाके आया हुआ जीव है। तो भी एक संख्या बार, है 2 वो। बार, टोटल जितनी भी बार 2 बार जाके आए, कोई एक बार, टोटल अभी मान लो महाविद्य क्षेत्र में यहाँ 5 भरत आदि सब में मिला के अनुत्तर विमान से आए हुए कितने हो सकते हैं? संख्या। संख्या ही होंगे, अच्छा। यहाँ अभी अनुत्तर विमान के आए हुए हो सकते हैं ना भरत क्षेत्र में? हम्म, कैसे? स्पष्ट करो। यहाँ आए हुए हैं, फिर वो देवलोक का भाव कर सकते हैं ना आंटी, चौथे देवलोक तक तो। ठीक, क्योंकि एक भवावतारी की भजना है ना, हाँ इसलिए यहाँ भी आए हुए हो सकते हैं। ठीक है आंटी, मेरा हो गया। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, कोई पोस्ट आया, उसमें लिखा था कि अभी पंचम आर्य में करोड़ों जीव एक भवावतारी हैं। हाँ तो है ही ना। अभी पंचम आर्य पंचम, में, हाँ पंचम आरा आया वर्ड, पंचम आरा। ये तो नहीं पता, कभी देखा नहीं। हाँ विनीता ना। प्रमाण मांग लो, कहीं से ऐसा निकल तो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। और और भी भाभी जी पाठ से तो देखो, संजय नियंठा कहीं से भी ये बात भरत क्षेत्र की अलग आदि तो नहीं बोली हुई है कि पंचम आर्य में। हाँ वही, पंचम, हाँ ठीक है। अच्छा भाभी जी, है तो क्वेश्चन अच्छी बात है ना। क्वेश्चन 1696, नहीं 1696 है, या जो भी क्वेश्चन इसके पहले वाला होगा 30 सालों, हाँ, हाँ यही ठीक है। तो ना इसमें भाभी जी, वो लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो उसमें था कि सिद्धांत मत के अनुसार जो जीव अपूर्वकरण के द्वारा त्रिपुंज कर लेता है, तो भाभी जी यहाँ अपूर्वकरण होगा या अनिवृत्तिकरण, और फिर क्रम क्या क्योंकि है इसका? पहले यथा प्रवृत्तिकरण, फिर अपूर्वकरण, अपूर्वकरण फिर अनिवृत्तिकरण होता है ना, और फिर अंतःकरण। फिर अंतःकरण है। तो हाँ अपूर्व का कोई जीव यथा प्रवृत्तिकरण किया, अपूर्वकरण किया और त्रिपुंज कर लेता है। अच्छा, ये इसके बाद ही त्रिपुंज, तो उसमें तो मिथ्यात्व के दलित तो रहते ही है ना, प्रवाह तो चालू रहता ही है पूर्वकरण में तो। हाँ, तो तभी तो त्रिपुंज कर रहा है।
त्रिपुंज करेगा और फिर वो संकेत प्राप्त कर लेगा। फिर कहीं भी चला जाओ, 3 है उसके पास में 3 है। त्रिपुंज। हाँ, अच्छा, और सेकंड टाइप से तो सिद्धांत मत के अनुसार तो जीव नियमा ऐसे करेगा ही, क्योंकि देखो उनका दूसरा मत ऐसे है कि 3 करण कर लिया और फिर उपशम संकेत में चला गया, किंतु त्रिपुंज नहीं कर रहा है, तो सूक्ष्म संकेत कैसे बनेगा? वो तो गिरकर मिथ्यात्व में ही मिथ्यात्व, निश्चित मिथ्यात्व में जाएगा। तो इस जीव को वापिस ऐसे आना ही पड़ेगा, फिर करेगा करण, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण करेगा, त्रिपुंज करेगा, सूक्ष्म संकेत में जाएगा, क्षयिक संकेत प्राप्त करेगा, फिर मोक्ष में जाएगा। तो सिद्धांत मत के अनुसार अगर 3 करण कर भी लेता है कोई जीव, तो उसको वापिस ऐसे आना ही पड़ता है इस प्रक्रिया में। ओ, अच्छा। और कर्म ग्रंथ एक ही बात बता रहे हैं कि वो त्रिपुंज करेगा ही करेगा। हाँ, 3 करण अवश्य करेगा, 3 करण करके त्रिपुंज करेगा उपशम संकेत प्राप्त करके। ठीक है भाभी जी, क्लियर हो गया। हाँ, इसका आगे और खुलासा है ही अबाधा काल में भी, ये रहा। हाँ, 1716 में। आंटी, हाँ, वो जो अपन अभी बात करी थी ना 5 भव की, तो पांच- श्वेता जी का वो हाँ। फर्स्ट देवलोक के 5 भव अपन ने 4 और फिर एक घर चेंज एक मिनट, करके। क्या प्रश्न, क्या प्रश्न नंबर 1 मिनट खोलो नहीं, ना। उसका जनरल ये था, श्वेता दी का मैसेज आया कि वो 3 भव ही करेगा आंटी, क्योंकि 6 भव बचे ना मनुष्य देवता के, हाँ, तो पहले 3 करेगा फिर अच्छा, घर उत्तर विमान में गया वो कौन सा है प्रश्न? 1 मिनट, आंटी पेज नंबर 330 पे। 1 मिनट, प्रश्न ध्यान से नहीं देखी रहूंगी। हाँ, 330 बोलो। इसमें अपन ने बोला ना कि अभी जो अनुत्तर विमान में गया है उसके 13 भव 1 बाकी हैं। मिनट, 330 पॉइंट नंबर अनुत्तर विमान वाला ना। हाँ, 4 अनुत्तर विमान में तो ऑलरेडी चला गया, तो 1 भव हो ही गया, 6 भव बचे उसके, तो टोटल कितने बचेगा? 4 भव करेगा ना। नहीं आंटी, 5 करेगा, लेकिन पहले 3 करेगा, 6 पहले भव। देवलोक का मान लो अनुत्तर विमान में गया हुआ है, अब उसके टोटल कितने भव बच रहे हैं? देवलोक के 6 भव 6 बच रहे हैं ना, 6 भव बच रहे हैं। अनुत्तर विमान से आके क्या करेगा? तुम खुद बोलो अब मुझे। क्योंकि आंटी वो अनुत्तर विमान में गया हुआ है, यानी वो पहले मनुष्य था, ठीक है, तो वैसे हो गया ना, तो आंटी फिर वो मनुष्य अब वापस पहले मनुष्य में ही आएगा, अनुत्तर विमान वाला। नहीं वो कोई बात नहीं है, तुम देवलोक के भव बोलो ना। हाँ, वो 7-8 श्वेता भव दी के का देवलोक। मैसेज आया कि आंटी 3 भव करेगा लगातार पहले देवलोक के। क्यों भाई? 1 मिनट में श्वेता दी को कर देती हूँ। 8 भव लेना है ना मनुष्य के, ठीक है, यहाँ मनुष्य से आंटी, प्राप्त। हाँ आंटी उसकी नरक और तिर्यंच गति की तो ताला लग गया ना, हाँ, तो आप जैसे ही 8वें भव में पहला देवलोक लोगे तो पहले देवलोक से वापस आएगा तो मनुष्य में, तो लगातार के 9 भव हो जाएंगे ना। नहीं 9 इसलिए नहीं, जैसे ही 8वां भव होगा ना, उसमें हमको सेकंड देवलोक में एक बार उसको घर बदलाना पड़ेगा। तीसरे भव के बाद क्या? तो हाँ, तो लगातार के वो पहले देवलोक के 3 ही भव कर सकता है, फिर एक बार घर बदलाएंगे देवलोक का, फिर वापस पहले देवलोक में वो 2 भव करेगा। मैं लिख के देख ली आंटी। कर ली क्या? अच्छा, अभी ठीक है। हाँ हाँ, अपन पिछली बार भी यही डिस्कस हाँ किए थे लास्ट टाइम क्लास में, अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा होगा, मैंने लिख के किया आंटी तब ध्यान आता है, ऐसे नहीं ध्यान हाँ आता। हाँ हाँ, हम्म। मनुष्य हो गया सोनम। हाँ आंटी, मेरा क्लियर हो मनुष्य, गया। मनुष्य से शुरू किया। मनुष्य एक बार बोलो, 1 भव मनुष्य, 1 भव अनुत्तर विमान, ठीक। फिर वापस मनुष्य का दूसरा भव, तीसरा भव हो गया पहले पहले देवलोक का। देवलोक का, फिर चौथा भव मनुष्य का। मनुष्य का तीसरा भव हुआ ना, मनुष्य का तीसरा भव हुआ, ऐसे देखो तो। हाँ अच्छा, मनुष्य का तीसरा भव हुआ, देव का दूसरा फिर भव। पहले देवलोक का दूसरा भव हो गया, हाँ, फिर मनुष्य का चौथा भव, हम्म, और यहाँ पे पहले देवलोक का तीसरा भव हो गया। हाँ, फिर मनुष्य यहाँ का पे हाँ, 5वां भव, फिर मनुष्य का 5वां भव, फिर यहाँ पे अपन इसको पहले, क्योंकि ये यहाँ पे सेकंड देवलोक में या कहीं और भेजना पड़ेगा इसको। क्यों? पहले 4 भव कर लो, क्या बात है? अगर मान लो दूसरे पहले देवलोक में भेजो ही मत ना, ऐसे कर लो, पहले वहां का हो गया, 5 भव बीत गए, पहले देवलोक क्योंकि से आए। आंटी जो अच्छा, अनुत्तर वहां होगा नहीं। विमान में था ना, वो भी हाँ मनुष्य था, तो वैसे 4 भव ठीक हो है, गए मनुष्य हाँ के यहाँ 4 पे, भव हो ही गए उसके, ठीक है ठीक इसलिए आंटी। हाँ, प्रियंका दीदी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ। आंटी मेरा क्वेश्चन है वीरा के थोकड़े से, पेज नंबर 206, प्रश्न 670। 06। हाँ बोलो। आंटी इसमें वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि लब्धि अपर्याप्त गर्भज स्त्रीअंश और लब्धि अपर्याप्त गर्भज मनुष्य,
निरंतर कितने काल तक रहते हैं और इनके सद्भाव का वीरा अर्थात उत्कृष्ट 12 मुहूर्त के वीरा काल में कितनी देर तक रह सकते हैं? उत्तर पढ़ो। ये निरंतर उत्पन्न हो तो उत्कृष्ट पल के असंख्यतम भाग तक फिर वीरा अवश्य पड़ता है तथा ठीक। इनके अपर्याप्त मनुष्य कितनी देर तक रहेंगे? अपर्याप्त मनुष्य जो अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले हैं, गर्भज तिर्यंच और लब्धि गर्भज मनुष्य होंगे। ऐसे तो पर्याप्त तो रहेंगे ही, अपर्याप्त कितनी देर तक रहेंगे? अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त की बात कर रही है, इनका विरह कितना बताया है? उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यतम भाग तक ये अवश्य रहते हैं, उसके बाद इनका विरह अवश्य पड़ता है। और सद्भाव जब ये उत्पन्न हो जाएंगे तो विरह 12 सद्भाव का विरह कितना पड़ेगा? यानी 12 मुहूर्त में अंतर मुहूर्त कम। पहले ये जन्म गए, जो जन्मे हुए हैं वो अंतर मुहूर्त तक तो जीवित रहेंगे। मान लो ये 4 जीव जन्म गए हैं, गर्भज मनुष्य अपर्याप्त जन्म गए, और उसके बाद में उनका वो जीवित रहेंगे अंतर मुहूर्त। उसके बाद में अपर्याप्त 12 मुहूर्त तक ये जन्मेंगे नहीं, तो ये इनकी सत्ता कितनी देर तक रहेगी? 12 मुहूर्त में अंतर मुहूर्त कम हो गई ना। हाँ, और फिर आंटी ये पल के असंख्यतम भाग, इसको ये समझ में नहीं आया मुझे। पल के असंख्यतम भाग का विरह तक होंगे, फिर विरह अवश्य पड़ता है। अब पल के असंख्यतम भाग में कितना लें, अनेक वर्ष लें, कुछ कम लें, ऐसा अपने पास उल्लेख नहीं है। अच्छा आंटी, मतलब निरंतर कोई भी अगर लब्धि अपर्याप्त गर्भज मनुष्य ले लो या गर्भज स्त्रियंश ले लो तो वो पल के असंख्यतम भाग तक उत्पन्न होंगे। कोई ना कहीं नहीं, यहाँ उत्पन्न हुआ, वहां हुआ, कहीं भी हुआ, उत्पन्न होते ही रहेंगे ये। और हाँ। फिर विरह अवश्य होगा कि कोई लब्धि अपर्याप्त उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपर्याप्त नाम कर्म वाला उत्पन्न नहीं हो रहा है। आंटी ऐसा पॉसिबल है क्या कि अपर्याप्त नामकरण वाला उत्पन्न ही नहीं हो? क्यों, क्या बात है? उनके नहीं रहने से मनुष्य गति का विरह थोड़ी हो जाएगा, मनुष्य तो रहेंगे ही हमेशा। अपर्याप्त नहीं है, नहीं है, हाँ। क्या फर्क पड़ा? और फिर आंटी इनके सद्भाव का विरह, मतलब सद्भाव मतलब वो उस गति में रहना। इनके मतलब ये अपर्याप्त जीवों का सद्भाव का विरह। भाई ये कब तक नहीं रहते हैं? सद्भाव यानी इनका अस्तित्व, लब्धि अपर्याप्त जीव कब तक नहीं रहते हैं, उसका विरह। देखो कितनी सुंदर बात दी है इन्होंने, सद्भाव का विरह। यानी अब विरह पड़ने वाला है, 10 जीव या 1 जीव भी जन्म गया है, वो अंतर मुहूर्त तो जीवित रहेगा ही। हाँ। तब तक उसका अस्तित्व, उसके जन्मते ही विरह पड़ गया अगले समय में, तो विरह तो 12 मुहूर्त का हो गया। हाँ। लेकिन ये इनका अस्तित्व तो है ही अंतर मुहूर्त तक, तो अंतर मुहूर्त कम 12 मुहूर्त। आंटी और एक प्रश्न नंबर 676 नेक्स्ट पेज पे। हाँ बोलो। अनंत काल के पडिवाई और अपडिवाई सिद्ध का विरह कितना है? ये एक बार समझा दीजिए। ये अनंत काल के पडिवाई का उत्कृष्ट साधिक 1 वर्ष और अपडिवाई का उत्कृष्ट असंख्य काल सागरोपम, दोनों का जगन्य विरह एक जो है ना सम्यक से गिर गए, पड़िवाई किसे कहते हैं? जो सम्यक से पतित हो गए। हाँ। अगर वो ऐसे जीव जो आके मनुष्य गति में हैं, वो सिद्ध होंगे तो कितने होते हैं ऐसे सिद्ध हुए हुए? 1 वर्ष साधिक 1 वर्ष जाजेरी के बाद में कोई ना कोई अवश्य सिद्ध होता है अनंत काल का पड़िवाई। मान लो अभी तो अनंत काल पहले पडिवाई हुआ है नहीं, हाँ, ऐसे जो पड़िवाई में अवस्था में कितने काल तक रह सकता है जीव? जगन्य, अनंत काल मुहूर्त और नहीं जगन्य एक समझा विरह एक, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे पड़िवाई सम्यक दृष्टि बना, अंतर मुहूर्त रहा, फिर वो बन गया पड़िवाई, तो ऐसा उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन तक ना। हाँ। देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन में अनंत काल बीत गया। तो हाँ। ऐसे जो जीव होते हैं ना, अनंत काल तक मिथ्यात्व में रह के वापस सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वैसे जीवों का विरह कितना होता है मोक्ष जाने का? 1 वर्ष जाजेरी के बाद कोई ना कोई जीव ऐसा अवश्य मोक्ष में जाएगा। हो सकता है कि अभी है ना। और इनका कितना बता दिया है उत्कृष्ट विरह? असंख्य काल के पड़िवाई का, असंख्य काल सागरोपम का बता दिया है। तो कोई भी नहीं भी हो अभी जन्मा हुआ, असंख्य काल का पड़िवाई अभी महाविद्य क्षेत्र आदि में कोई नहीं है, समझ लो विरह चल रहा है इनका। लेकिन अनंत काल वाला पड़िवाई तो अवश्य ही होते हैं, 1 वर्ष बाद कोई ना कोई तो जाएगा ही मोक्ष में। ठीक है। हाँ आंटी, हो गया मेरा। कृपा आंटी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी जो सीजना पद से है, जो अपने बोर्ड के सबसे थोड़े क्षेत्र से ले कि सिद्ध होने वाले, तो सबसे प्रश्न बोलो सुनीता। प्रश्न नंबर 1530 है।
हाँ बोलो। तो भाभी जी अपने बोलते हैं ना कि सबसे थोड़े समुद्र से, तो समुद्र में अपने को लवण समुद्र से लेना है? क्यों, कालो नदी से भी सिद्ध होते हैं। देखो 45 लाख योजन के क्षेत्र में एक भी ऐसा आकाश प्रदेश है क्या जहां से सिद्ध नहीं हुए? अगर नहीं, वो कालो दद्दो से नहीं मानोगी तो फिर तो इतना गैप मानना पड़ेगा, 8 लाख योजन का गैप मानना पड़ेगा। सिद्धिशिला में 8 लाख योजन की गोलाई में कोई सिद्ध नहीं है। पर भाभी जी तत्वार सूत्र में तो ये आया वैसा, सबसे थोड़े लवण समुद्र से, फिर कालो दद्दी से, फिर जम्बू द्वीप, फिर ऐसे ऐसे लिया उन्होंने। तो हाँ कैसे? तो ठीक है ना, वो तो बात ठीक है, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है ना, सबसे थोड़े लवण समुद्र, फिर कालो ददी, फिर बाद में जम्बू द्वीप आएगा। समुद्र से तो ज्यादा क्षेत्र से होंगे ना, ये अल्पभूत भी आई हुई है इसमें कहीं। अच्छा, इसमें तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, क्यों पढ़ने में इसमें भूल नहीं गई। अलग आया हुआ है, यहाँ क्यों चाहिए था? यहाँ तो खोला नहीं है समुद्र का नाम, यहाँ खाली औगिक कथन है समुद्र से। हाँ, यहाँ पर तो होगी कथन है, लेकिन अगर सब अल्पभूत्व से ले, क्षेत्र से, तो सबसे थोड़े लवण समुद्र से, फिर कालो दद्दी से, फिर जम्बू द्वीप, फिर हाँ हाँ भारती, फिर अर्ध पुष्कर। हाँ 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 हाँ। और जम्बू द्वीप में भी अगर क्षेत्र से पकड़े तो भरत एरावत, फिर बाद में महाविद्य से लेना होगा ना, तो हाँ महाविद्य का हाँ, क्षेत्र तो बढ़ गया। क्षेत्र भी बढ़ गया और हमेशा वहां से सिद्ध होते हैं ना, ठीक है। हर 6 महीने बाद उत्कृष्ट। यहाँ तो देशों ने 18 कुटाकुटी सागरोपम का वीर्य पड़ जाता है। हाँ, वो यही निकाल के दो प्रश्न कोई लवण समुद्र वाला, सबसे थोड़े लवण समुद्र में ठीक है भाभी जी, है, ये मेरा प्रश्न आया हुआ है। हाँ मेरा बोलो। हो गया भाभी जी मेरा। आंटी रीडिंग स्टार्ट कर दें? संजू जी, 9 भाव जो लेते हैं ना स्त्री का, वो टीकाकार कह रहे हैं, आगम में नहीं है इस संबंध में उल्लेख। आगमकार तो 8 भाव ही ले रहे हैं। हाँ विनीता बोलो। अभिजीत, कोई अंधा व्यक्ति है और उसको व्यक्ति लब्धि प्राप्त हो ही सकती है, हाँ तो हाँ, तो फिर वो अंधा है पर वो व्यक्ति शरीर बनाएगा, तो फिर क्या वो देख सकता है? इसके औदरिक शरीर के नेत्र खराब है तो क्या वो देख सकता है? ये प्रश्न पहले भी आया था ना, एक बार इस संबंध में बात भी हुई थी उपाध्याय प्रवर से, नहीं, देख ध्यान सकते। हाँ आया हुआ है क्लास में भी। निर्मल जी बोलिए, यही प्रश्न आया था ना, क्या फरमाया था उपाध्याय प्रवर ने इस विषय में? आंटी इस बारे में तो मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को दूसरा आंटी का क्वेश्चन सुनकर मेरे को दूसरा क्वेश्चन याद आया, इसलिए मैंने रेज नहीं किया अच्छा था। हाँ बोलिए। आंटी अभी मैंने है ना आज सुबह कहीं पढ़ा था ऐसा कि कोई जो वैक्रिय करता है तो उस वैक्रिय शरीर से भी अगर वे है ना अब्रह्म का सेवन करते हैं तो उनके गर्भ ठहर जाता है स्त्री के, ऐसा होता है क्या आंटी? हाँ रायपसैनी सूत्र की टीकाकार ऐसा कह रहे हैं। हाँ हाँ, राजप्रश्न शुरुआत बराबर। अच्छा, उसमें ऐसा तो वैक्रिय शरीर से एक अब्रह्म का सेवन प्रमाण करने और से है, संग्रहणी की गाथा में भी ऐसा उल्लेख है। अच्छा आंटी। तो नहीं तो आंटी मतलब लॉजिकली वो तो वैक्रिय शरीर ना आंटी, तो फिर गर्भ कैसे औदारिक, ठहरते हैं? वो कह रहे हैं कि औदारिक का अंश है उसमें। ओके ओके। तो ये अपने मतलब क्या बोलते आगम से ये बात मान्य होती है क्या? आगम में तो देखिए इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, लेकिन टीकाकार कह रहे हैं थोड़ा कथाओं के माध्यम से भी चक्रवर्ती आदि के इतने बच्चे और जी जी होते हैं तो थोड़ा मान भी लिया जाता है, बाकी जी आगम में उल्लेख नहीं। इसमें और बृहद संग्रहणी की टीका में भी है, 2 जगह ये बात मिल रही है। जी आंटी, ठीक है, थैंक यू। तो फिर भाभी जी हाँ उसमें भी तो औदारिक का अंश है ना, वैक्रिय शरीर जो बना रहे हैं, तो औदारिक का, इसका मतलब वो वैक्रिय शरीर से फिर देख नहीं पाएगा? एक मिनट, मेरे को सोचना होगा, इस विषय में कुछ फरमाया था उपाध्याय प्रवर ने, शायद क्लास में मैंने कहा, एक मिनट बाद में बताती हूँ हाँ सोच। ठीक है भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। आंटी विजयलक्ष्मी आंटी, आप रीडिंग हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ पर कर्म प्रकृतियों के अबाधा काल का छोकड़ा, पद 23, उद्देशक 2, पूर्वा पर संबल। कर्म प्रकृतियों के बंध वेदन आदि के वर्णन के पश्चात कर्मों के अबाधा काल, काल के गुरु गंभीर विषय का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1699। भंते, एक कर्म मिनट, वो प्रकृतियां निर्मल जी कितनी एक कही हैं? मिनट, एक मिनट विजय लक्ष्मी, वेक्रिय शरीर बनाकर देख सकता है उससे, क्योंकि उसके नाम कर्म सहयोग नहीं दे रहा है, क्षोक्षम तो है ही, वो जीव पंचेंद्रिय है उसके, लेकिन नाम कर्म सहयोग नहीं दे रहा, आंख में कोई खराबी आदि आई हुई है इसलिए देख नहीं पा रहा है, वेक्रिय से देख सकता है। हाँ बोलो, पढ़ो।
प्रश्न 1699 भंते कर्म प्रकृतियां कितनी कही हैं? उत्तर गौतम कर्म प्रकृतियां 8 कही गई हैं, यथा ज्ञानावर्णीय यावत अंतराय। प्रश्न 1700 इस 23वें पद के उद्देशक 1 में भी उपर्युक्त प्रश्नोत्तर हैं, तो पुनः गौतम स्वामी ने यह प्रश्न क्यों किया है? उत्तर भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी आदि ग्राम, नगर, पुर, पाटन में विचरण करते थे। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को क्रमबद्ध तरीके से बोध देने हेतु भी गौतम स्वामी ने अनेक प्रश्न बार बार पूछे हैं, अतः इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। ध्यातव्य बिंदु गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तरों का क्रम साधक के आंतरिक वातावरण को भव्य बनाकर सुख की अनुभूति कराता है। प्रश्न 1701 भंते आंतरिक ज्ञानावर्णीय वातावरण कर्म भव्य कैसे बनता है? पुनरुक्ति यानी बार बार कहना एक ही बात। भी भगवान ये दोष है, अगर एक ही बात बार बार कहें तो वो दोष रूप मानी जाती है, लेकिन भगवान की ये बात दोष रूप नहीं है। उन्होंने कारणवश कही थे, गौतम स्वामी ने कारणवश प्रश्न पूछा था। बोलो आंतरिक वातावरण कैसे होता है भव्य? भव्य मकान, भव्य राजमहल आदि तो अपन बोल देते हैं, साज सज्जा की गई है आदि। हाँ बोलो। आंटी शांति से, समाधि से, संभाव से। शांति और समाधि ऐसे देखो तो पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन क्या अंतर है दोनों में? आंटी मतलब मन में उथल पुथल नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, तो मतलब वो समाधि का ही वो समाधि हो गई। शांति जी में तो हाँ। ठीक है, शुभलेशाओं में इसमें आप बैठा है, और बिल्कुल आकुलता व्याकुलता नहीं हो अंदर। ठीक, हाँ पढ़ो। उत्तर गौतम 8 प्रकार का कहा गया है, यथा आभिनिभूति ज्ञानावर्णीय यावत, केवल ज्ञानावर्णीय एवं अज्ञान 3। प्रश्न 1702 भंते दर्शनावर्णीय कर्म कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा निद्रा पंचक और दर्शन चतुष्क। नोट इसी प्रकार सभी कर्मों के एवं उनकी उत्तर प्रकृतियों के प्रश्नोत्तरों का कथन भंते गौतम शब्दावली के साथ आत्मविभोर होकर कहना चाहिए। प्रश्न 1703 भंते ज्ञानावर्णीय कर्म की स्थिति कितने काल क्या गौतम जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की कही गई है। इसका अबाधा काल 3000 वर्ष का है। संपूर्ण कर्म स्थिति काल में से अबाधा काल को कम करने पर शेष काल कर्म निषेध का काल है। प्रश्न 1704 कर्म निषेध किसे कहते हैं? उत्तर बंध के समय अबाधा काल को छोड़कर गो पुच्छाकार रूप से कर्म पुद्गलों का स्थापित होना कर्म निषेध है। गो पुच्छाकार रूप से स्थापित कर्म रचना के कारण अबाधा काल पूर्ण होने पर प्रथम समय में सबसे अधिक कर्म प्रदेश उदय में आते हैं, दूसरे समय में विशेषहीन, तीसरे समय में विशेषहीन, यावत अंतिम समय में हीनतम कर्म प्रदेश उदय में आते हैं। नोट अबाधा काल में कर्म प्रदेशों की रचना नहीं होती है। प्रश्न 1705 एक समय में कितने कर्म प्रदेश बंधते हैं?
उत्तर, एक समय में बंधने वाले सभी कर्मों के प्रदेश अनंत हैं। वे ग्रंथिग्र अभव सिद्धिक जीवों से अनंत गुणा अधिक और सिद्ध भगवान के अनंतवें भाग प्रमाण अर्थात सिद्धों से अनंत गुणा कम होते हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 33 गाथा 17। प्रश्न 1706, निषेक रचना के प्रथम समय में जितने कर्म प्रदेश रहते हैं उनसे आधे कर्म प्रदेश कौन से निषेक में होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, प्रथम समय की अपेक्षा द्वितीय समय में विशेषहीन, उससे तृतीय समय में विशेषहीन। इस प्रकार पल्योपम की असंख्यतम भाग प्रमाण जानना। इस स्थिति के निषेक में कर्म प्रदेश द्विगुणहीन अर्थात आधे होते हैं। पॉइंट 2, तत्पश्चात विशेषहीन। विशेषहीन होते होते पल्योपम का असंख्यतम भाग बीतने पर आधे होते हैं। पॉइंट 3, इस प्रकार की अर्धहानि उत्कृष्ट स्थिति तक जानना चाहिए। कर्म प्रकृति बंधनकरण गाथा 84 विशेषार्थ। देखो कर्म कैसे बनते हैं, कर्म लता को ध्यान ही होगा। बंध के समय जो होती है, ऊपर मान लो ये ब्लू का समझ लो अबाधा काल है, यहाँ रचना हुई नहीं। उसके बाद में कोई जीव 70 कोटा कोटि सागरोपम का बांध रहा है, तो जो कर्म दलिक होंगे वो सबसे बड़े होंगे, सबसे ज्यादा प्रदेश होंगे। गोला निषेक में सबसे ज्यादा दलिक। उसके अगले समय में जो उदय में आने वाले होंगे उसमें विशेषहीन होंगे, और तीसरे में और कम विशेषहीन, चौथे में और कम, पांचवें में और कम। ऐसे करते करते मान लो पहले समय में उदय में आने वाले एक 10,000 दलित थे, तो 10,000 के आधे हो गए 5,000। 5,000 दलित कब आएंगे? पल्योपम के असंख्यतम भाग तक ऐसी विशेषहीन चलता जाएगा। जब पल्योपम का असंख्यतम भाग बीत जाएगा तो ये जो निषेक रचना आएगी, यहाँ 5,000 दलित होंगे। फिर 5,000 का आधा 2,500 समझ लें। 2,500 प्रदेश कौन से निषेक में होगा? तो इसका भी ऐसे ही विशेषहीन करते करते फिर पल्योपम का असंख्यतम भाग बीता, तो यहाँ पे 2,500 दलित होंगे। फिर विशेषहीन करते करते मान लो ये अंतिम यहाँ पर है, तो उसके भी आधे होंगे पल्योपम के असंख्यतम भाग, 1,500 1,2500 दलित होंगे इसके। ऐसी कर्म रचना होती है, प्रदेशों की स्थापना है। तथा स्वभाव से अबाधा काल में दलित गिरते ही नहीं है। अगर कोई जीव अपवर्तना कर रहा है, बांध लिया है उसको, एक आवलिका बीत जाती है, परिणाम विशुद्ध है, तो अपवर्तना कर देगा वो, उसकी कर्मलता छोटी हो जाएगी, तो उसका अबाधा काल भी छोटा हो जाता है, पहले उदय में आ जाते हैं। और प्रति समय कितने कर्म दलित ग्रहण करते हैं अपन, ये दिया हुआ है 17 सिद्ध भगवान के अनंतवें भाग प्रमाण। अभव सिद्धिक जीव कितने हैं? अनंत। कितने बताए गए हैं? बोलो डाला पाला से, कितने हैं अभव सिद्धिक जीव? चौथे अनंत जितने आंटी। चौथे अनंत। चौथा अनंत कितना, किसे कहते हैं? नाम बोलो। जगन्य युक्त नहीं, हाँ ठीक है, जगन्य युक्त जगन्य युक्त अनंत, चौथा अनंत हो गया ना। उससे जीवों से अभव सिद्धि के इतने, कितनी बड़ी राशि है, उससे सिद्ध भगवान के और सिद्ध भगवान के अनंतवें भाग प्रमाण अर्थात सिद्धों से अनंत गुणा कम होते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। कर्म प्रकृति आदि में भी है। यहाँ ग्रंथिग्र शब्द दिया अभव सिद्धि को, उत्तराध्ययन सूत्र में ग्रंथिग्र कहा है कि उसके राग द्वेष की ग्रंथि है। गोपुच्छा का शब्द क्यों देते हैं? भगवान महावीर साधारण उदाहरण देते हैं जिससे सर्वसाधारण भी बात को समझ जाता है कि गाय की पूंछ है, ऊपर मोटी रहती है, नीचे पतली रहती है, तो ऊपर दलिक अधिक है, उससे कम 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 होते होते नीचे के भाग में पतली है। हाँ बोलो, प्रश्न ले लो एक बार, इसी से समझ। आंटी मेरा प्रश्न पहले का है, मैं बाद में पूछूंगी। पूछ लो, कोई बात नहीं। क्या होता है जी, वो मेरे को पूछना था कि अगर वो वैक्रीय शरीर बनाई हुई स्त्री गर्भ धारण करती है तो एक ही शरीर में दो, मतलब जीव दो हैं पर दो तरह के आहार चल रहे हैं। गर्भ का जीव औदारिक लेगा और वैक्रीय शरीरी महिला जो है वो वैक्रीय का लेगी, ऐसा ही समझेंगे ना आंटी? नहीं, वैक्रीय शरीरी महिला तो धारण करेगी ही नहीं ना,
औदारिक वाली वेक्रिय बनाई हुई है, तो अगर मान लो कोई देवी कर रही है परिचालना मनुष्य के साथ में, तो उसके तो गर्भ हो गई नहीं। नहीं, वो नहीं होगा। जो औदारिक शरीर वाली है उन्होंने वैक्री शरीर बनाया, ठीक है, फिर उन्होंने वैक्री शरीर अवस्था में ही गर्भ धारण किया, यही बात हो रही है ना आंटी? हाँ, उसके औदारिक का अंश है। नहीं, तो गर्भ धारण उन्होंने वैक्री शरीर की अवस्था में किया ना आंटी? उसमें है ना, वही तो कह रही हूँ, पुरुष का वीर्य रह गया उसमें, जब उसने वेक्रिय वापस पुनः औदारिक में आई ना, वो वीर्य रह गया। जब पुरुष के विषय में ये बात कही जा रही है, तो स्त्री के भी वही बात हो गई। नहीं आंटी, मेरी जिज्ञासा ये हो रही है कि अगर गर्भ में जीव है तो माँ तो ले रही है वैक्री वर्गणा का आहार और जीव ले रहा है औदारिक वर्गणा का आहार, ऐसा समझना होगा। कौन सा जीव? गर्भ जो में जीव, गर्भगत जीव है हाँ, वो क्या? हाँ। अच्छा, इसका अपने पास उल्लेख नहीं कि गर्भगत जीव है वो कौन सा आहार ले रहा है। वो तो औदारिक का ही लेगा, औदारिक का जो अंश है इसके 2 प्रकार का आहार नहीं लेगा, और अनाहारक होगा नहीं गर्भ का जीव। नहीं, और आंटी इसी से फिर जिज्ञासा है कि मान लो कोई गर्भवती स्त्री भी वैक्री करे तो उसमें भी फिर ऐसा ही समझना पड़ेगा कि वो वैक्री वर्गणा का ले रही है और जो गर्भ में बच्चा है वो औदारिक का ले रहा है। जीव तो अलग अलग है आंटी। नहीं, जीव तो अलग है। तुम्हारा क्या प्रश्न है? अगर कोई गर्भवती स्त्री है और वो वैक्री शरीर बना के परिचालना कर रही है। नहीं, वो परिचालना नहीं करी, खाली उन्होंने उत्तर वैक्री शरीर बनाया, तो वो स्वयं तो वैक्री वर्गणा का आहार ले रही है और फिर गर्भ का बच्चा औदारिक का लेगा। गर्भ का जीव औदारिक का ही लेगा, अनाहारक नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, प्रणाम आंटी। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, ये जो क्वेश्चन 1705 में बता रहे हैं कि एक समय में बंधने वाले सभी कर्मों के प्रदेश अनंत है, तो आंटी जो भी कर्म हम ग्रहण कर रहे हैं वो अनंत प्रदेश ही ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जो अनंत प्रदेशी ले रहे हैं, अनंत प्रदेशी भी एक नहीं लेते हैं, अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत लेते हैं, वो भी इसी प्रमाण वाले हैं। आंटी एक बार बताइए ना। देखो, ये पहले भाग में पूरा खोला हुआ है, चल माने चलिए के बाद जहाँ कर्मों का वर्णन आया ना, एक बार पढ़ भी ले। जैसे जीव जो भी वर्गना के पुद्गल मान लो आनापान के ले रहा है, कार्बन वर्गना जो भी ले रहा है, उसमें जीव अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है। वो अनंत प्रदेशी एक स्कंद में कितने प्रदेश होंगे? इतने होंगे। अभव सिद्धिक से अनंत गुणा अधिक, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण। ऐसे कितने स्कंद ग्रहण कर रहा है? अनंत स्कंद ग्रहण कर रहा है। वो अनंत स्कंद की संख्या कितनी है? वो भी इतनी है। 337 नंबर भेज दिए श्वेता। तो आंटी फिर मतलब सब पे कर्म पुद्गल लगे हुए रहेंगे, सभी पे, सभी आत्म प्रदेशों पर। हाँ, ग्रहण उतना किया, उसका विभाजन हो गया। उत्तर प्रकृतियों के रूप में ज्ञानावर्णी के 5 में, उसके इसमें जैसे ज्ञानावर्णी में मिलेंगे तो सबसे कम मिलेंगे मना पर ज्ञानावर्णी को, जो भी भाग में बंटवारा उनका हो जाता है। इसका ही तो विभाजन हो रहा है, ये जो अनंत मिले वो। फिर आंटी जब निर्जरा जब कर्म निकलते हैं तो वो भी फिर अनंत, वो भी वैसे ही निकलेगा। जी आंटी। सभी कर्मों का उदय चल ही रहा है, तो अनंत कर्मों की निर्जरा प्रति समय हो रही है। वैसी निर्जरा तो अपन ने अनंत बार की है, विशेष निर्जरा करनी है। विशेष निर्जरा कैसे होती है? सम्यक की प्राप्ति के बाद में जीव गुण श्रेणी आदि रचना करता है, अपवर्तना करता है, गुण श्रेणी रचना कर रहा है, गुणाकार रूप से स्थापित करके जब वो भोग रहा है, आगे के इसमें आ जाएगा केवली समुद्घात में ये बात। एक ये पल्योपम के असंख्यतम भाग ही क्यों लिया आंटी? मतलब एक ये टर्म ही क्यों ली, पल्य के असंख्यतम भाग? अब हाँ, लिए शास्त्रकारों ने। अब उस समय गौतम स्वामी को पता होगा कि पल के असंख्यतम भाग में यहाँ कितना लेना है, खोला नहीं है, या लिपिबद्ध करते समय भी उनको पता होगा। कई बात होती है ना ध्यान में, ये तो सरल है, सबको पता होगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन या मिस अभी नहीं उपलब्ध है। तीनों बात हो सकती है ना। अपन भी पढ़ते रहते हैं, कई बार आगे जाते हैं, अरे ये तो पता है, आगे निकल जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते। हो गया कृपा। हाँ विनेता। हाँ भाभी जी, यहाँ जो है कि निषेक रचना में प्रथम समय में सबसे अधिक प्रदेश, हाँ प्रदेश, फिर कम होते होते ऐसे होता है। तो क्वेश्चन है कि जिज्ञासा है कि सपोज अपने असता वेदनीय का उदय है, तो प्रथम समय में क्या वो बहुत ज्यादा उदय में आएंगे? जब वापस उदय में, हाँ, पर कभी कभी फील होता है ना, अभी दर्द कम है और फिर थोड़ी देर बाद की बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या? देखो, सही बात है। तुम्हारा प्रश्न है कि कभी बहुत दर्द है, किसी को बुखार 105 107 जो भी हो, थोड़ी देर बाद उसके कोई मनपसंद पिक्चर आ गई या कुछ भी हो गया, कोई फ्रेंड आ गया, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है दर्द को। क्यों? कोई भी कर्म के विपाक उदय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव निमित्त होते हैं ना, तो उस वक्त उसके भाव नहीं बने तीव्र असता को वेदने के,
तो तीव्र असाता का उदय नहीं हो रहा है उसके। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ना, अच्छा ये भाभी जी, कारण के बिना होगा नहीं। हाँ हाँ। अच्छा अभी श्वेता और जी और प्रदेश, देखो प्रदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या अनुभव हो सकता है कि वो जो प्रथम निषेक रचना है उसमें दलित रस कम हो। हाँ, ये भी तो हो रस कम होगा तो फिर तीव्रता से उदय आएगा नहीं ना। या मान लो नीचे 70 कोटाकोटि सागरोपम वाला आ रहा है, दलिक इतनी अधिक स्थिति वाला आ रहा है, तो भी उसमें भी रस कम, रस हिनाधिक मात्रा में होता है। रस की अपन अपवर्तना भी कर देते हैं। हाँ, मेन रस की बात हो गई। रस की बात, अच्छा, और है और ना भाव अभी की बात, सभी चीज होगी सम्मिलित रूप से। अच्छा अभी श्वेता जी और क्वेश्चन पूछ रहे थे ना वो, कि मेरा यहाँ क्वेश्चन उठा कि ना जैसे कोई औदारिक शरीरी स्त्री है, तो देवता अगर उसके हस्बैंड का रूप बनाकर आ जाए और परिचालना कर ले और उसके गर्भ ठहर जाए, इन द मीन टाइम उसके हस्बैंड जैसे पहले होते थे ना, परदेशों में जाते थे, साल साल 2-2 साल नहीं आते थे, तो ऐसा स्थिति भी हो तो फिर बहुत गलत हो जाता है ना भाभी जी ये तो। नहीं, देखो वो तो गर्भ धारण अगर देवता कर रहा है, पहले से योनि सचित है। अगर वो स्त्री किसी पर पुरुष के साथ सेवन की हुई है, उसकी योनि सचित बनी हुई है, तब कोई देव आके, देवता के तो वीर्य आएगा ही नहीं ना उस रूप में। देवता तो अच्छा। बच्चा पैदा करेगा ही नहीं, उसका वीर्य तो जो होता है शरीर रूप परिणत हो जाता है पूरा। अच्छा ठीक है भाभी जी। आंटी जय जिनेन्द्र आंटी, अभी हाँ आपने फरमाया ना आंटी, अबाधा काल में हम अपवर्तना कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आंटी? अभी कर्म हाँ, मान लो कोई जीव है 70 कोटाकोटि का बांधा है, 7000 वर्ष बाद वो उदय भी आएगी, उसका विपाक हाँ होता है 7000 वर्ष के बाद होगा। तब तक उसके परिणाम बहुत अच्छे बन गए। अपवर्तना करता गया, बाधा काल कम होती गई, फिर अपवर्तना किया और कम हो गई। सबको संभव है। ओके हाँ मुख्य बात है अपने परिणाम। परिणामे बंधो परिणामे मोक्षो, भगवान फरमा गए हैं ना। हाँ बोलो प्रिया। आंटी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे जो कर्म पहले उदयवलिका में आ रहे हैं उनका रस भी तीव्र हो, ऐसा जरूरी नहीं है आंटी। हाँ जरूरी नहीं है। नीचे वाले का भी रस हाँ तीव्र हो सकता है हाँ, और अपवर्तना से हम उनको मन भी कर जो सकते हैं। देखो प्रिया, जो बंध के समय में पहले अधिक प्रदेश फिर विशेषहीन विशेषहीन बंधे थे ना प्रदेश, वो हाँ बात रस के अनुभव के लिए नहीं लागू होती है। अनुभव कहीं भी ज्यादा कम हो सकता है। भगवान महावीर के पहले तो उदय में नहीं आए, जो निकाचित कर्म वाले ने दुख दिए, सारे जो भी दुख थे, गृहस्थ अवस्था में राज महल में थे, तब तो कोई दुख नहीं आया उनके जीवन में। दीक्षा लेने के बाद आए ना, तो वो जो कर्म लता उनकी थी वहां निकाचित बनती हुई थी। फिर निकाचित पूरी टाइम थोड़ी, अगले बाद में तो वो ठीक ठीक भी थे, निरंतर तो कोई उनको दुख नहीं दे। फिर लाट देश में गए दुख मिले, कहीं और गए उनको दुख मिला। तो स्थान स्थान पर जैसे अपन कोई इंक फेंक देते हैं, कहीं कहीं बड़ा धब्बा कहीं छोटा धब्बा, बीच में नहीं भी गिरे ना, जी हाँ। वैसे समझना। बोलो। प्रश्न 1707 अबाधा काल किसे कहते हैं? उत्तर, बाधा शब्द का अर्थ यहाँ पीड़ा है। कर्म बंद होने के बाद जब तक कर्म पीड़ा न दे अर्थात उदय में न आए, तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। नोट, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 2 एवं शतक 7 उद्देशक 1 में कर्म को दुख कहा है। देखो शुभ भगवती कर्मों सूत्र को नाम आया है ना, वहां लिख लो, जब तक भगवती मय न बने तब तक भगवती सूत्र पढ़ते रहो। शुभ कर्मों को भी दुख कहा गया है, क्योंकि सांसारिक सुख में व्याकुलता, असंतोष एवं भय आदि रहते हैं, जबकि कर्म रहित जीवों में इनका अभाव होने से अनंत सुख होता है। प्रश्न 1708 अबाधा काल कितने वर्षों का होता है? उत्तर, शास्त्र में जीव और संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति के अबाधा काल का ही वर्णन उपलब्ध है।
शेष किसी का नहीं है। जिस कर्म की जितने क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की है स्थिति ना होती है, विजयलक्ष्मी, कोड़ा कोड़ी पढ़ो हाँ, और सब कोई करेक्शन भी कर लो, क्रो नहीं आएगा। हालांकि कई ग्रंथों में मिल रहा है, लेकिन अपने आप भी कोड़ा कोड़ी मरसा फरमाते हैं, गलत भी नहीं। कोड़ा कोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुना करो, क्रोड़ा क्रोड़ी, लेकिन कोड़ा कोड़ी पढ़ो। जिस कर्म की जितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है, उस कर्म का अबाधा काल उतने 100 वर्षों का होता है। जैसे मिथ्यात्व वेदनीय मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, इसका अबाधा काल 7000 वर्षों का है। निम्नोक्त अबाधा काल का वर्णन टीका आदि के अभिमत से है। पॉइंट 1, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति के कर्मों का अबाधा काल 100 वर्ष। 2.2, आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति के कर्मों का अबाधा काल 50 वर्ष। पॉइंट 3, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति पर 100 वर्ष के अबाधा काल के नियम के आधार से गणना करने पर 9,25,92,592 16/27 सागरोपम की स्थिति के कर्मों का अबाधा काल 1 मुहूर्त होता है। इससे कम स्थिति का बंद होने पर अबाधा काल अंतर मुहूर्त होता है। अतः एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय द्वारा बांधे जाने वाले 7 कर्मों का आयुष्य को छोड़कर अबाधा काल भी जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त होता है। पॉइंट 4, 33 सागरोपम की स्थिति का अबाधा काल 6 आवली का होता है, यावत किन्हीं कर्मों का 1 आवली का। पॉइंट 5, 1 आवलिका से कम का अबाधा काल नहीं होता है, क्योंकि कर्म बंध होने के 1 आवलिका बाद ही उदय होता है। नोट, स्थिति की अपवर्तना होने पर अबाधा काल भी कम हो जाता है। देखो प्रश्न 33 सागरोपम की 17, स्थिति, एक मिनट, ये प्रश्न आ रहा है, क्या प्रश्न आ रहा है? 33 सागरोपम में क्या डाउट है? यहाँ 33 सागरोपम है, वहां कितना बताया? 1 मुहूर्त बताया, वो कितना है? 9,25,00,000 झाजेरी सागरोपम, ये तो सिर्फ 33 सागरोपम है, उसका 1 मुहूर्त बताया, इसका 6 अवली का ही होगा। प्रणाम भाभी जी, बोलूं? हाँ बोलो। भाभी जी सब ये बता रहे हैं ना कि 9,25,92,000 का ये अबाधा काल जो है 1 मुहूर्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीर्थंकर नामकर्म और आहारक चतुष्क का जो बंद होता है वो इससे पल के असंख्यतम भाग कम तो होता ही है। अंतर मुहूर्त का उनका तो अबाधा काल ही, अंतर कोटा कोटि का तो अंतर मुहूर्त का अबाधा काल है। अंतर कोटा कोटि नहीं, अंतर कोटा कोटि में से भी तो भाभी जी ये हो गया ना, क्या इतनी स्थिति होगी 48 मिनट है अंतर कोटा कोटि, अंतर मुहूर्त माने तो 48 मिनट से एक समय कम हुआ, कम से कम भी। ठीक है, वो भी तो अलग अलग प्रकार की होगी ना, अंतर कोटा कोटि भी नहीं तो। मतलब वो भी बोले ना, तो मतलब ठीक। कि मैं बोला कि उनका बंद जो स्थिति बंद होगा, अंतर कोटा कोटि का स्थिति बंद होता है वो इससे कम ही होगा, जो इतना दिया हुआ है 9 करोड़ वाली राशि उससे कम ही होगा ना। हाँ उससे कम होगा, क्योंकि वहां अंतर मुहूर्त बताया, अंतर कोटा कोटि कम सागरोपम से का कम पल के अबाधा काल। संकेतन भाग तो कम होगा ही, हाँ है ना। और अंतर वो कोटा जो कोटि कितना? करोड़ को करोड़ से गुणा करो, और ये आ गया 9 करोड़ 9 25। करोड़ ही है, सिर्फ 9 करोड़ ही है, हाँ बहुत कम वो है। करोड़ को करोड़ से गुणा करो, ज्यादा आया ना। हाँ तो उससे तो बहुत कम हो गया ना भाभी जी, 9 करोड़ की स्थिति बंद होगा तभी है ना ये अंतर मुहूर्त का उसका होगा, अंतर मुहूर्त अबाधा काल। देखो 9 करोड़ में ये बता रहे हैं 1 मुहूर्त, मान लो 48 मिनट का बता रहे हैं। अंतर कोटा कोटि का जो बता रहे हैं उसमें कितना आएगा? जो अगर तीर्थंकर नाम कर्म आदि का बंद हो रहा है उसमें कितना आएगा अबाधा काल? गणित करो। अंतर मुहूर्त दिया हुआ है ना, अंतर मुहूर्त दिया हुआ है, अबाधा काल अंतर मुहूर्त दिया हुआ है उनका, तो अंतर मुहूर्त हो गया कि 48 मिनट से एक समय तो कम होगा ही होगा, तो 48 मिनट का अबाधा काल इस स्थिति पर आ रहा है।
9 करोड़ की नहीं, स्थिति पर। तो 9 करोड़ से तो अंत कोटा कोटी ज्यादा है ना। हाँ तो वही तो मतलब कि अंत कोटा कोटी का जो बंद कर रहे हैं उसमें इतना कम का बोल रहे हैं, पूरा ही तो अंत कोटा कोटी हो गया। चाहे 25 लाख करोड़ भी कर रहे हैं तो भी अंत कोटा कोटी हो गया, है ना। 10 लाख करोड़ भी कर रहे हैं तो भी, तो ये 9 करोड़ ही सिर्फ कर रहे हैं, मतलब उसमें इतना कम कर रहे हैं, अंत कोटा कोटी सागरोपम में भी इतना कम कर रहे हैं, ये कहने का। हाँ। तो इतना कम का बंद कर रहा है, तो हम लोग भी जो यदि सम्यक दृष्टि भी जो कर रहा है तो वो भी कितना आधा कोटा कोटी का कर रहा है कि कितना, ये नहीं पता, क्योंकि उसका अंतर मुहूर्त नहीं बताते ना बाधा काल। अंतर मुहूर्त ही है सभी का, अंत कोटा कोटी का अंतर मुहूर्त बड़ा हो जाएगा। चौथे जीव स्थान वाला भी अंतर मुहूर्त कर रहा है, अंत कोटा बड़े से कोटी बड़ा भी होगा तो वो तो 9 करोड़ की स्थिति में ही बड़े से बड़ा होगा। 9 करोड़ की स्थिति में सबसे बड़ा होगा अंतर मुहूर्त। तो क्या सम्यक दृष्टि इतने कम की स्थिति थोड़ी ना बंद करेंगे, जो चौथे जीव स्थान में या पांचवें जीव स्थान में है वो करते ही होंगे भाई अंत कोटा कोटी। जब इसका या तो है ना, ये मैंने अभी मुझे भी लग रहा था, ये रतन वंश के वाले ऐसा कह रहे हैं, मुझे लगा बराबर गणित करके निकाला है, लिख देते। नहीं भाभी जी, इसके हिसाब से तो गणित लगभग ऐसा बैठ जाएगा, जो ये है ना ये एक कोटा कोटी सागरोपम का 100 वर्ष जो किया है ना, उसके अपेक्षा से लगभग ऐसा बैठ जाएगा। मैंने तो थोड़ा बहुत कोशिश किया था भाभी जी। अच्छा, पूरा तो नहीं मैच कर सकी, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश की तो ऐसे लगा कि लगभग ऐसा आएगा। तो अपन ये कितना कम कर रहे हैं, 9 करोड़ से भी कम कर रहे हैं ना उद्देश्य सागरोपम से भी। हाँ ये तो अपने अंतर मुहूर्त बाधा काल है। हाँ, इससे भी कम कर रहे हैं अंतर मुहूर्त आ गया। लेकिन भाभी जी ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 7वें जीव स्थान में, 7वें 8वें जीव स्थान में अंत कोटा कोटी ये मतलब 9 करोड़ का कर रहे हैं ना, तो चौथे जीव स्थान वाले जीव भी इतना कम का थोड़ी ना करेंगे। तुम इसको मान के चलो, चौथे वाले का ये ले लो, 5वें का और कम, 6ठे का और कम, 7वें 8वें का और कम लेना। अंत कोटा कोटी अनेक प्रकार की है। अपन भी जो बंद कर रहे हैं एकदम निश्चित अंत कोटा कोटी, अभी परिणाम विशुद्ध है तो भी अंत कोटा कोटी है, तो यानी स्थिति बंद कम है। परिणाम अपने जब संक्लेश युक्त रहते हैं तब स्थिति बंद अधिक कर रहे हैं ना, वो अंत कोटा कोटी बड़ी बंधेगी। एक फिक्स नहीं है अंत कोटा कोटी सागरोपम। अभी ये फिक्स नहीं है ना अंत कोटा कोटी में, तो ये मैं बताई थी ना कि 50 लाख करोड़ भी अंत कोटा कोटी और 9 करोड़ भी अंत कोटा कोटी में याद हो रहा है। हाँ। तो जो भी अपन कर रहे हैं 9 करोड़ से कम का ही कर रहे हैं। अच्छी बात, अच्छा बात। और ये जैसे है कि एक केंद्रीय का जो बंद हो रहा है एक सागरोपम का, तो उनका तो फिर अबाधा काल एक आवली का 2-3 आवली का जितना ही होगा, जैसे उतना ही होगा। मतलब लेकिन देखो, मान लो कि एक केंद्रीय भी पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है, उसको अब अनंत काल तक उसमें रहना है, तो वो पंचेंद्रिय उसके उदय में थोड़ी आएगी वहां पर। तो ठीक है, अबाधा काल पूर्ण है, वो चली जाएगी, उदय प्रदेशोदय से चला जाएगा। हाँ वो अबाधा काल उदय में तो आ गया, प्रदेशोदय के रूप में भी उदय में आया तो प्रदेशोदय को उदय नहीं मान रहे हैं ना। लेकिन वो भाभी जी दलित तो निकल ही रहे हैं ना, दलित निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उदय की अबाधा काल पूर्ण होने पर अपन जो उदय की बात कर रहे हैं ना सुधा, वो विपाकोदय की चल रही है। कोई भी कर्म बनने के बाद में कर्म शास्त्रकार क्या कह रहे हैं, नियमा एक आवलिका के बाद में उसका कुछ दलिकों का प्रदेशोदय प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदेशोदय होगा ना भाभी जी, विपाकोदय तो सबका होना जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। नहीं हो ही नहीं सकता, सबका प्रदेशोदय ही होएगा। अच्छी बात है। हाँ बोलो। 4th पॉइंट में तो आपने या तो सातवीं पृथ्वी की आयु बांध रहा है वो जीव, या देवलोक की बांध रहा है, तो अबाधा काल 6 माह का नहीं होगा क्या? 6 माह पहले आयु बांधते 33 सागरोपम की। नहीं, हाँ वो उसकी आयुष कर्म की बात नहीं है, नॉर्मल जो कर्म बांध रहे 33 सागरोपम ज्ञानावर्णी आदि की है कि अगर कोई जीव ऊपर चढ़ता हुआ श्रेणी में चढ़ रहा है, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी 33 सागरोपम का बंध तक पहुंच गया, अंत कोटा कोटी छोड़ दिया, वो 9वें आदि से ऊपर बढ़ रहा है, स्थिति बंध सीधा अंतर मुहूर्त नहीं होता है ना। अंत कोटा कोटी से कम हुआ जाते जाते जब वो 33 सागर का करेगा, 6 आवली का, आयुष नहीं है ये। अच्छा ठीक है। प्रश्न 1709, उत्कृष्ट स्थिति बंध में उत्कृष्ट अबाधा काल होता है, इससे एक समय न्यून स्थिति बंध 2 समय न्यून स्थिति बंध करे तो अबाधा काल कितना होता है? उत्तर, उत्कृष्ट स्थिति से एक समय न्यून, 2 समय न्यून, 3 समय न्यून यावत पल्योपम के असंख्यतम भाग न्यून स्थिति बंद करे तब तक उत्कृष्ट अबाधा काल होता है। इससे एक समय न्यून, 2 समय न्यून,
यावत पल्योपम के असंख्यतम भाग न्यून स्थिति बंद करे, तब तक उत्कृष्ट अबाधा काल से एक समय कम होता है। अब देखो इसी विजयलक्ष्मी, क्रम से एक मिनट, कोई नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। कोई जीव 70 कोटि सागरोपम का बंद कर रहा है, तो प्रश्न वो उठा अबाधा काल 7000 वर्ष। शिष्य ने पूछा, भगवान अगर 7000 वर्ष का बंद नहीं कर रहा है, वो 7000 वर्ष में 70 कोटि में एक समय कम का बंद कर रहा है, तो उसका अबाधा काल कितना होगा? 7000 वर्ष। कोई जीव है 70 कोटि सागरोपम में 2 समय कम का बंद कर रहा है, उसका अबाधा काल कितना? उतना ही 7000 वर्ष। 3 समय कम का बंद कर रहा है। ऐसे करते करते 70 कोटि सागरोपम में पल्योपम के असंख्यतम भाग कम जितना बंद कर रहा है, तब तक तो उसका अबाधा काल 7000 वर्ष ही है। उसके बाद एक समय और कम का बंद कर रहा है, तब उसका अबाधा काल एक समय कम होता है। हाँ बोलो वंदना जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि एक एक समय कम हो रहा है, जैसे 30 कोटि का बांधा, उससे एक समय कम बांधा। अगर हम कह रहे हैं 30 कोटि का बांधा, उससे एक समय अधिक बांधा, 30 कोटि प्लस 1 समय अधिक बांधा, कैसे तब बांधे? आप कौन से कर्म की बात कर रहे हो? ज्ञानावर्णी का उससे बड़ा बंध है ही नहीं। नहीं, जैसे मोहिनी की 70 कोटि हाँ, है ना, हाँ, तो अगर उसका 30 कोटि या 40 कोटि जो भी है, ठीक, अगर उससे एक समय वन मतलब एक समय अधिक 40 कोटि से 1 प्लस अधिक बांधा, तब उसका आबादा काल कितना होगा? ऐसे तो जो प्लस पहले, 1 पहले से क्रम करते हुए आ रहे हैं ना अपन, मान लो वो 40 कोटि का बांध रहा है, अपन मान ले 4000 वर्ष का उसका आबादा काल है। हाँ 40 कोटि सागरोपम में एक समय का अधिक बोल रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, हाँ तो अधिक नीचे से अधिक वो आ रहा था ना 40 कोटि में 4000 वर्ष, तो 4000 वर्ष एक समय अधिक तक चलेगा वो। आप लोग है ना पेपर में एक बार ये थोड़ा सी लिख के प्रैक्टिस कर लेना। नहीं तो +1 पहले, मतलब इसमें तो क्या -1 समय पल्य का संख्यातम भाग के बाद -1 हो रहा, उसमें तो जस्ट आप, एक समय होते एक समय प्लस हो गया आबादा काल में, हाँ क्योंकि देखो 4000 प्लस एक समय। हाँ, अब मैं बता रही हूँ आपको। 40 कोटि किसका बंद कर रहा है? मान लो 70 मिथ्यात्व मोहिनी का कोई जीव 70 का कर रहा है, कोई 40 कोटि और एक समय अधिक का बंद कर रहा है। आपका प्रश्न ये है ना? हाँ। अब वो जीव 70 से कम करते करते पल्योपम के असंख्यतम भाग वो कितनी बार कम कर लिया। अब मान लो 40 कोटि की सीमा, अपने को एग्जैक्ट सीमा नहीं पता है, जितना बंद कर रहा था 40 कोटि में एक समय पहले तक में जो बंद हो रहा था ना, उसका उतना ही होगा। 40 कोटि में कम हो गया, अब एक समय कम। नीचे से करते जाओ उसको आप। अच्छा, मतलब आप जैसे 70 से चल रहे हैं, नीचे की साइड आ रहे हैं ना जैसे, हाँ तो हाँ, तो मतलब वहां वहां 70 से चलते चलते आप 40 तक आए हो, तब आपको लगो 4000 वर्ष हुआ। उससे हाँ पहले एक समय पहले था, तो 40 से एक समय अधिक का बंद कर रहा है वो, तो नीचे वाला चलेगा ना, तो अच्छा उसका अच्छा, आबादा 4000 वर्ष एक समय अधिक होगा। ठीक है, ठीक है आंटी। हाँ, अच्छा आंटी, एक वो जो क्वेश्चन था ना, जैसे उसका जो गर्भ में जो होता है, वो पहले क्वेश्चन आपने दिया था, वैक्रिय कर सकता है जो गर्भ का जीव, वैसे तेजोलब्धि भी कर सकता है क्या? मतलब वो हाँ, तेजस हाँ, समुद्रगात, हाँ, हाँ, वैक्रिय समुद्रगात करता है, वैसे तेजस समुद्रगात करता है क्या जीव? तो महाराज साहब ने बोला कि तेजस समुद्रगात भव टू भव नहीं चलता है, वो तो लब्धि से ही प्राप्त होता है, तो वो हाँ। गर्भ का जीव तो करेगा ही नहीं तेजस समुद्रगात, उसको पहले लब्धि तेजो लब्धि पहले करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद करेगा। नहीं, लेकिन पृथक्त्व मास में बताया है ना गमक में, पृथक्त्व मास वाले जीव में बताया। पृथक्त्व मास वाला क्या लब्ध क्या करेगा? जो विधि बताई है तेजो लब्धि के, वो थोड़ी संभव है। नहीं निरंतर तो वो पहले तपस्या, पारने में उड़द के बाकले, चुल्लू भर पानी पीना, इतना सब थोड़ी होगा उससे। फिर भी वापिस एक बार कर लेना चर्चा। हर्षित मुनि जी महाराज ने फरमाया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या, उपाध्याय भगन गुरुदेव वो वर्ग वो आए नहीं, मतलब ज्ञान चर्चा में धीरज मुनि जी महाराज साहब ने बोला था। कौन से महाराज साहब? धीरज मुनि जी महाराज साहब ने। एक बार हर्षित मुनि जी महाराज से वापिस कर लेना। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ। वो इसमें ना, ये जो
आपका दिया हुआ है पल्योपम के असंख्यतम भाग न्यून स्थिति बंद करे तब तक उत्कृष्ट बाधा काल होता है, यानी कि 7000 वर्ष का ही हो रहा है। अभी जो प्रगति जो है उसमें ऐसे दिया हुआ है शायद कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग होने पर 7000 वर्ष से एक समय कम का बाधा काल दिया है। तो वाक्यावली ठीक ही तो है। तो क्या सेम ही हुआ देखो, क्या? माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग कर दिया, ठीक ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पल्योपम के असंख्यतम भाग तक वो हुआ, फिर एक समय कम का बंद कर रहा है, तो एक समय कम हुआ बाधा। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग हो गया। आप पल्योपम के असंख्यतम भाग तक 7000 बोल रहे हैं ना भाभी जी, इसमें लिखा। हाँ, तो 7000 वर्ष में एक समय कम का बाधा काल हुआ ना। पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून स्थिति बंद करे, तो यानी पल्योपम के असंख्यतम भाग तक की स्थिति बंद कर रहा है तब तक तो नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये आशय नहीं होगा उसको। अगर ये कोई लिखने में या कुछ होगा, ये एकदम सही है। वहां भी यही आशय है उस वाक्यावली का। इसमें ऐसे दिया हुआ है नहीं, उस वाक्य को वैसे ही समझो, वहाँ आशय यही है कि भाई मतलब जैसे 70। पहले दिया हुआ है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग तब तक 7000 वर्ष। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग इज इक्वल टू 7000 वर्ष माइनस एक समय। अच्छा अच्छा, यहाँ एक समय का अंतर बता रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, ये तो एकदम कर्म प्रकृति आदि में तो ये का ये लाइन है, एक बार चेक करा लेना भले। मेरे को ऐसे समझ में आया तब। हाँ, श्वेता कुछ नया नोट आया होगा। हाँ बोलो, श्वेता कुछ बोलना चाह रही है इस विषय में क्या? आंटी, अध्याय 5 से 11 की जो नई किताब आई है ना, वो भी कम पढ़ी के अनुसार है। उसमें जो सुधा जी बोल रहे हैं ना, वैसे एक एक समय का डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है। और आपने 10 और 9 में जो लिखा है ना, वो विशेषार्थ की सेम भाषा है। मुझे डाउट हुआ तो मैंने अभी कर्म प्रकृति खोल के गाथा 85 की मूल भी देख ली, विशेषार्थ देख लिया। वो एक समय को शायद यहाँ पे मानसा ने और उसको डिटेल से बता दिया, बाउंड्री सेट कर दी। और आपने जो लिखा है वो किताब में ऐसा कैसा लिखा हुआ है, भाव वही होगा। कोई। हाँ बोलो सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। जो भाभी जी यहाँ पर लिए ना 9 करोड़ 25 लाख वाला जो लिए फिगर सागरोपम में, तो ये तो अपने मध्यम अंतों कुटा कुटी लेंगे ना? हाँ, सब मध्यम में ही आ गए, उत्कृष्ट और बीच में एक समय भी क्या है? एक समय तो अधिक लेंगे ना, उस एक समय कम लेंगे उससे। मैं बोलूं एक समय को भी क्या बोलोगे? हाँ वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतकोटा कोटी बोलेंगे। अंतर्मुहूर्त को भी अंतकोटा कोटी बोलेंगे ना। हाँ हाँ, अंतकोटा कोटी यानी कुछ कम, खैर एक दो अंतर्मुहूर्त कम तो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, ये मध्यम ही है, मध्यम ही है। और जगन्य वाला ऊपर वाला बंद होगा, जो वो जगन्य वाला हो जाएगा ऊपर के गुण स्थान में जो होगा बंद, तो वहां पर उसको अंत बोलते तो भगवान यहाँ खोल रहे हैं। अंत यानी कुछ कम। अब कोटा कोटी सागरोपम मान लो कितना होता है, 10 करोड़ हो रहा है, तो 10 करोड़ में कुछ कम में अपन सीधे बोल देते हैं अंतर्मुहूर्त, तो उसको अंत कोटा कोटी थोड़ी बोलेंगे। कुछ कम होना चाहिए, तो आधे से कुछ कम हो तब तक की बात होगी, थोड़ा कम 10 कोटा कोटी तक आओ, 9 10 7 8 तक आओ, तब तक अंत कोटा कोटी होगी। उसके बाद अंत कोटा कोटी थोड़ी बोलेंगे। अंत शब्द का अर्थ क्या लिया है? कुछ कम लेना हो। कुछ कम में फिर इतना नहीं, अंतर्मुहूर्त नहीं आएगा। दो समय अंतर्मुहूर्त ये सब अंत कोटा कोटी की संज्ञा नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा ठीक है भाभी जी, ये तो मध्यम है। पूरा समय ही बोलना पड़ेगा भी अंतर्मुहूर्त है, 12 वर्ष है, जो भी जो है। ये नहीं बोल सकते हैं कि नौवें जीव स्थान में जीव अंत कोटा कोटि का बंद कर रहा है, चाहे पल्योपम के असंख्यतम भाग का भी बंद करे, तो भगवान ने वहां अंत कोटा कोटि नहीं लिया, कैसे बोलेंगे? ठीक है भाभी जी, बहुत छोटा है ना ये राशि तो। हाँ लता जी। जय आंटी। आंटी यही तीसरे नंबर वाले को एक बार पूरा और खोल के बताइए ना, यही वाला नहीं समझा मेरे को। कौन सा? ये जो 100 वर्ष के तीसरा 1708 का 3 पॉइंट। अगर कोई जीव एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का समझ लो, तो उसका बाधा काल 100 वर्षों का है। तो ऐसी गणना करो तो 9 करोड़ 25 लाख 92,000 जो जाजेरी सागरोपम बताए है ना, उनका आबादा काल 1 मुहूर्त होता है। गणित से निकाला हुआ है ये। अच्छा, तो ये अपन निकाल सकते हैं इसको? हाँ निकाल ही सकते हैं, निकाला ही होगा। मैंने कोशिश करी पर निकला नहीं मेरा।
अपने ठीक है आप श्वेता बहुत दीदी, गणित आपके पास होगा तो भेज दीजिएगा मुझे। कल ट्राई किया था मैंने, इससे मैंने पूछा ये करना कैसे करें। अच्छा अच्छा ठीक है, वही पूछना था आंटी में। बोलो श्वेता। आंटी गलती से रह गया था, सॉरी, प्रणाम। हो गया आंटी, कृपा आंटी। प्रणाम।